अगर आज हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं, अगर हम लोग अपने हक अधिकार को नहीं मांगते हैं, तो निस्संदेह आने वाली जो पीढ़ी है वह सवाल भी नहीं कर पाएगी और ना अपने हक अधिकार के लिए लड़ पाएगी। वो निस्संदेह एक उपनिवेश जो गुलामी कभी अंग्रेजों की भारत में थी, आज बाहरी अतिक्रमण के माध्यम से झारखंड में की जा रही है। किसको बोल रहे हैं? भारत का संविधान से चलता है। इस तरीके से आप कह रहे हैं, अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं बिहार को, ये बिल्कुल जायज नहीं है। मैंने बिहार का नाम नहीं लिया, मैंने तमाम उन स्टेट्स का नाम लिया जो यहाँ दोहरी आइडेंटिटी के साथ हैं। सर, जो लोग, पहली बात तो यहाँ आपको मानना होगा यहाँ CNT कानून है। CNT भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची में है। तो आप पहले वहाँ जाके पता कीजिए कि जो ज़मीनें उन्होंने लोगों ने ली है, क्या वो विधि संगत है, क्या वो न्याय संगत है? क्योंकि CNT में आप जमीन नहीं ले सकते हैं, पहली बात। क्योंकि नागालैंड का कानून है, आप संविधान की बात करते हैं, नागालैंड 371 ये कहता है कि हम नागालैंड में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है, मिजोरम में कोई व्यक्ति बाहरी जमीन नहीं खरीद सकता है, और अरुणाचल में नहीं खरीद सकता। फिर झारखंड के साथ दोहरी नीति क्यों? हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, जो हमारा CNT कानून है, जिसकी कुछ धाराएं अनुसूची 9 में शामिल है। किससे है? आपकी मांग किससे है? सरकार तो यहाँ पर अभी एक तरीके से कहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की शुरू से यही मांग, तो अब मांग किससे है? मांग हमारी सरकार से है। हमारी सरकार से यही मांग है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और उद्योग नीति लागू की जाए। हाँ, और एक बात मैं बार बार जिक्र करता हूँ, मैं कभी बेमनस्यता की बात नहीं करता, मैं कभी बेईमानी की बात नहीं करता। यदि कुछ % लोग ऐसे हैं जो झारखंड में बस गए हैं और इनके यहाँ के सिवा हम उन्हें तभी स्वीकारेंगे जब वो यहीं के हैं। यहाँ के सिवा उनका अगर कहीं आइडेंटिटी नहीं है, कहीं खेत खलियान नहीं है, उन्हीं के प्रति हम सहानुभूति रखेंगे। तो उनको सरकार सर्वे करे। और हम तो कभी 100% की बात नहीं करते हैं, कभी 80, कभी 85, कभी 90 की बात करते हैं। तो उसमें एक कोटा सुरक्षित किया जाए। उनका कोटा मतलब जो भी यहाँ आप कह रहे हैं, जो एक जनरेशन पहले भी आया, उसके लिए भी ये एक मांग कर रहे हैं कि उनका अपना जो ठिकाना हो, सिर्फ एक ही जगह हो। अब अगर पुश्तैनी कोई मकान है वहाँ, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा इनके अनुसार। आप ये बताइए, ये तो बात बिल्कुल कह रहे हैं कि अब आप लोग अगर यहाँ के कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे से पुराने पूर्वज कहाँ से थे? जी, मेरा तो नेटिव प्लेस बिहार के मुजफ्फरपुर में था। अब तो आपके यहाँ क्या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या हो रहा है? जी नहीं, मैं झारखंड अलग राज्य के लिए जेल गया। ठीक है, लेकिन इस तरीके की बातें जब आ रही हैं, आपकी कोठा बोलना जानते हैं? नहीं, तो परेशानी कहाँ हो रही है? परेशानी कहीं नहीं है। और आप जिस विषय पर यहाँ डिबेट करने आए हैं या करा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि भाषा जो लिपि है, जिसे हम लिख सकते हैं, जिसमें हम परीक्षा दे सकते हैं, उसे तो भाषा का आप दर्जा दीजिएगा। जो भाषा लिपि है ही नहीं, उसको दर्जा दे करके झारखंड में विवाद फैलाया जाता है। तो विवाद कौन फैला रहा है? सरकार में तो आप हैं साहब, कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी समर्थक पार्टी है, तो विवाद कौन पैदा कर रहा है? मैं झारखंड सरकार में कुछ ब्यूरोक्रेट, नौकरशाही जो है, जो RSS पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनके द्वारा इस तरह का विवाद फैला करके झारखंड की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। झारखंड कैसे बात कर रहे हैं आप? फैसला तो लेकिन नेताओं को लेना होता है, कैबिनेट में होता है। क्या फैसला तो वहाँ के नेता करते हैं, मंत्री करते हैं। आप बताइए, आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस क्या कर रही है भाषा विवाद में? कांग्रेस की स्थिति तो वैसी हो गई है, बिल्कुल आप बाहर कुछ अंदर कुछ करते हैं, बाहर कुछ करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस क्या है, पैन इंडिया पार्टी है और हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और राष्ट्रवाद के अंदर हम कभी इस तरह के विवाद को इस विवाद में कांग्रेस पार्टी न पढ़ती है, न पढ़ने देना चाहती है किसी को। और जहां तक बात भाषाई और समस्या की बात है, तो निश्चित तौर पे हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये तमाम जो प्रदेश है ना, ये हिंदी प्रदेश है। और हिंदी प्रदेश के अंदर मूल रूप से जो है हिंदी बोली जाती है। लेकिन कहीं कुछ प्रदेशों के अंदर जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, और अगर उस रीजनल लैंग्वेजेस को पहचान दिलाने के लिए अगर वहाँ के कुछ लोग अगर चाहते हैं कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी आइडेंटिटी खड़ी हो, तो निश्चित तौर पे इसमें कोई दोष नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं, क्योंकि बोकारो में देखिए 2 सीटें आप लोगों की जीती हुई हैं, एक यहाँ बोकारो से और दूसरी सीट धनबाद, पास में धनबाद से। जी। और दोनों ही जगहों पे इसका मतलब ये मानते हैं कि सिर्फ भोजपुरी लोगों की वजह से आप जीत रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वहाँ नीति क्यों यहाँ के युवाओं को आज सड़क पे आना पड़ रहा है? बात साफ कांग्रेस क्यों नहीं करती? बंद कमरे में कुछ और बात करती है, बाहर कुछ और बात करती है। कांग्रेस साफ बात करती है। कांग्रेस की कभी नीतियां नहीं रही है कि वो किसी कंट्रोवर्सी के तहत बात करती है। उन्होंने कांग्रेस की साफ नीति है कि उसकी स्पष्ट बात है, राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं। राष्ट्रवाद की अपनी परिभाषा बता रहे हैं। आप बताइए, आप आजसू से भी जुड़े हैं, लेकिन आपके साथ साथ आप झारखंडी भाषा संघर्ष समिति से भी हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो सरकार में शामिल है, इनकी भूमिका वैसी नहीं है जैसी आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हम किसी की भूमिका किसी तरह नहीं बनाना चाह रहे हैं। बस हमारी जो मांग है, बोकारो और धनबाद से भोजपुरी मखी को जो जिलावार नियुक्ति में शामिल किया गया है, उसे बस हटाया जाए। बस हमारी यही मांग है, और दूसरी हमारी कोई भी मांग नहीं है। हम किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। बस हमारी एक ही मांग है
कि भोजपुरी मघी को जिलावार नियुक्ति में हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? मान लो अगर मेरे पिताजी अगर आए आज से 50 साल पहले, जब